महाविद्यालय के संचालक की जमानत याचिका हुई खारिज। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ की, जहां ब्यावरा तहसील में क्राइस्ट महाविद्यालय के संचालक सुशील प्रसाद को किया गिरफ्तार और उसकी जमानत हुई खारिज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI छात्र संगठनों ने मिलकर 2 घंटे हाईवे रोड को जाम किया, तब जाकर उसे गिरफ्तार किया। उसकी जमानत खारिज कर दी गई है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए ब्यावरा राजगढ़ से कैलाश सेन की खास रिपोर्ट। आज ब्यावरा तहसील कोर्ट में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना पिछले 20 अप्रैल को बीएड वाले छात्रों के साथ हुई थी और कल GNM की छात्राएं, जिनका एडमिशन तो उन्होंने कहा सुशील प्रसाद नामक संचालक जो कि क्राइस्ट कॉलेज का संचालन करता है, उसने 40 बच्चियों का भविष्य दांव पर लगा दिया। उसकी मान्यता केवल 60 बच्चों की थी। पिछले 2 साल से फीस वसूली कर रहा है और अभी भी उन बच्चियों की एग्ज़ाम आज होना थी, जो कि एग्ज़ाम नहीं हो पाई है। फास्ट न्यूज़ इंडिया में मैं कैलाश सेन। अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। आज उन छात्राओं से हमने चर्चाएं की तो उन छात्राओं को कुछ भी न्याय नहीं मिला और वह परीक्षा से वंचित हो गई हैं। अब इस तरह की जो लड़ाइयाँ ABVP NSUI के छात्र संगठन ने लड़ी, तब जाकर कल सुशील प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। वहाँ पर आज कोर्ट में जजों के सामने दोनों पक्ष के वकील दलील अपनी पेश कर रहे हैं। बच्चियाँ चाहती है कि हमारा भविष्य तो पूर्ण रूप से दांव पर लग ही चुका है, लेकिन इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। परंतु सुशील प्रसाद पैसों के पावर में, घमंड में चूर होकर वह पैसे फेंक देता है। शासन प्रशासन इसमें बेबस होकर कुछ भी नहीं कर पाता है। वह आए दिन पैसों के बलबूते पर अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सही कर लेता है। अभी जैसे बीएड के संबंध में स्टे भी लेकर आया, जो कि प्रशासन ने उसकी बीएड मान्यता रद्द कर दी गई थी, फिर भी वह स्टे लेकर आया। यह दिखाना चाहता है कि प्रशासन से बड़ा सुशील प्रसाद है, जो कि ब्यावरा क्राइस्ट कॉलेज का संचालन करता है। वह पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुका है कि वह शासन और प्रशासन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से भंग कर रखा है। और आज भी यदि उसका फैसला सजा के रूप में नहीं बदलता है, उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है, तो कल ही उन बच्चियों ने हमसे कहा था कि हम सुसाइड कर लेंगे। अगली अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया में। ऐसा माफिया जिसे शिक्षा माफिया का नाम दिया गया है, क्योंकि उसने अनेक बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। GNM की छात्राएं लगभग 40 जो कि परीक्षाओं से वंचित रह गई हैं। आज 5 बजे उसके खिलाफ जो भी शासन का फैसला होगा, जो भी कानून का न्याय होगा, वह छात्रों के हित में होगा। जो कि यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के छात्र, NSUI के छात्र और जिनके साथ में ये वारदात हुई है, वे छात्राएं भी इसी उम्मीद में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कल भी उनको सुबह से लेके एडमिट कार्ड के लिए परेशान किया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या फैसला कोर्ट का आता है, अगली अपडेट्स में मेरे साथ काम होना थी और वह एग्ज़ाम से वंचित हो गई है, क्योंकि उनका एडमिशन क्राइस्ट कॉलेज के संचालक ने नहीं लिया। बड़ी मशक्क़त के बाद में ABVP NSUI सभी संगठनों ने मिलकर इस पर पहल की, मेहनत की, तब जाके आज उसकी गिरफ्तारी कल हुई। आज कोर्ट में फैसला होने का है कि सज़ा उसको कब तक मिलती है और किन धाराओं पे कार्य होता है। तो हम थोड़ा सा, हमारे सभी साथीगण स्टूडेंट्स खड़े हैं विद्यार्थी परिषद के, तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर किशन कि क्या मामला रहा है और क्या सज़ा होगी, जो बीच में अभी कोर्ट में फैसला क्या रहेगा सुशील प्रसाद। जैसा कि कोर्ट अपने जो वकील हैं उनसे अपने 2 धारा लगवाई है। कल FIR में भी 2 करवाई है। 420 का मामला है और एक 342 का है, तो उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। 420 का मामला है तो उसके तहत कम से कम उसको 3 महीने की जेल तो मिलनी चाहिए। 3 महीने की जेल मिलनी चाहिए। 3 महीने की जेल से क्या इन बच्चियों का भविष्य पूर्ण रूप से सही हो जाएगा?
वो उसका प्रयास कर रहा है। उन्हें भी जैसे कि उनका पेपर है तो उनका पेपर का मामला कलेक्टर को बोल जाए तो कलेक्टर सर ने जो कि एक प्रस्ताव भेज दिया है, जो 40 बच्चों का जिनके पेपर नहीं हुए उनको अलग से स्पेशल एग्ज़ाम कराई जाएगी। बात नहीं रख पाया उनके सामने, जब अपने विषय को पूरी तरीके से रख नहीं पाई। जब इनको अंदर बुलाया गया तो जो विपक्ष में जो भी उनके वकील थे उन लोगों ने इन पर, क्योंकि छात्राएं वैसे भी डरी हुई हैं और उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ किया गया है तो अभी परेशान भी है। उनकी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विपक्ष में जो भी वकील है उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की, अपनी बात को रखा, छात्राओं की बातों को नहीं सुना गया। अब आप देख सकते हैं कि 2 साल से ये लड़कियां परेशान हो रही हैं। ऐसे में उसके बाद जब ये अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो इनको 5 घंटे के लिए बंधक बनाया जाता है, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जो कि एक आपराधिक घटना है। तो ऐसा मेरा सभी से आग्रह भी है और हम ऐसी अपेक्षा भी करते हैं कि जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा छात्राओं के हित में आना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल में बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर के छात्रों से भी हमने राय जानना चाहिए, तो हम थोड़ा सा अब NSUI के जो छात्र रहे हैं राहुल जी, उनसे भी हम थोड़ी सी उनकी राय जानना चाहते हैं। तो क्या मामला रहा है अब सुशील प्रसाद को लेकर, क्या कोर्ट आदेश देगा और क्या उसको सजा होगी बच्चों के भविष्य को लेकर? देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार की घटना कल हुई है और इन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, ऐसी घटना में निश्चित रूप से उसको जेल जाना चाहिए और जो है कोर्ट का जो आदेश होगा, मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया इस ब्यावरा का था, इस राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया था, वो जेल जाएगा। और ये हम सब की एक बहुत बड़ी जीत है कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग जेल भिजवाने में सफल होंगे। और इसके बाद जो है इन छात्र छात्राओं के साथ हम लोग खड़े हैं, इनके भविष्य के साथ आगे जो आने वाला समय उसका इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो कॉलेज के प्रबंधक हैं उनके पास रखे हैं और वहाँ के प्रिंसिपल के पास रखे हैं। तो निश्चित रूप से हम इनकी लड़ाई में इनके साथ पूरे समय, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, पूरे टाइम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको इनका हक, इनका अधिकार दिलाएंगे। और निश्चित रूप से अभी प्रभारी मंत्री जी जिस दिन राजगढ़ का जिस दिन दौरा रहेगा, क्योंकि वो हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री जो हैं वो उच्च शिक्षा मंत्री भी है, तो निश्चित रूप से जिस दिन उनका दौरा रहेगा उस दिन हम लोग उनसे भी मांग करेंगे कि इनके लिए स्पेशल एक जो है इनकी एग्ज़ाम हो, 40 बच्चों की इनकी स्पेशल एग्ज़ाम हो और इस प्रकार के राजगढ़ ज़िले में और भी कोई बच्चे हों जो सामने नहीं आ पाए हो, वो भी सामने, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो भी सामने ऐसी स्थिति में आए, हम लोग उनके साथ हैं। खुशी की लहरें, और जो उसने आपत्ति लगाई थी, एक कोई कागज था, एग्रीमेंट कागज, जिसे बताया गया था कि अस्थायी एडमिशन रहा है। तो हम थोड़ा सा बच्चों से जानना चाहेंगे कि वो क्या कागज रहा था आप लोगों का जो आज आपको खुशी मिली है। वो पहले तो खुशी का जाहिर आप किस प्रकार से कर रहे हैं कि उसको सज़ा मिली है? हम खुश है कि उसे सज़ा मिली, पर हम ज़्यादा खुश तब होते जब हमारे एग्ज़ाम भी होते। हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, फीस जमा करने आते थे, पता नहीं कहाँ साइन करवा लेते थे। हमसे भी पता नहीं एग्ज़ाम फॉर्म का बोल के क्या क्या बोल के पता नहीं कहाँ साइन करवाए हैं। तो जो इसने आपत्ति लगाई थी कोर्ट में कि इन बच्चियों का अस्थायी एडमिशन था और बच्चियों के साइन है, तो क्या ये इसने आपको बताया था कि हाँ ये साइन है या नहीं है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। कुछ भी आपको नहीं पता था? अनजाने में आप लोगों से साइन उसने धोखाधड़ी से कराया? उसने धोखाधड़ी से साइन कराए हैं? हाँ, तो जी, आपको ये बिल्कुल साइन कराए हैं उसने धोखाधड़ी से। तो दूसरी बात, यहाँ पे आपको प्रेशर कितना दिया गया था फीस को जमा करने के लिए? आप लोगों ने पूरी फीस जमा की, तो कैसे आप लोगों के पिताजी ने उनको कहाँ से उठापटक की थी पैसों की, जब पैसों की व्यवस्थाएं नहीं थी? बोलते थे फीस नहीं लाओगे तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, धूप में खड़ा रखते थे हमको दिन भर। तो पिताजी ने कहाँ से व्यवस्थाएं करी हैं फिर? पता नहीं कहाँ से मजदूरी कर के फीस लाते थे हमारी। आप आगे थोड़ा सा बोलिएगा। गहने गिरवे रखकर हमने पैसे दिए सर इनको। आप लोगों ने गहने गिरवे रखकर पैसे दिए, मजदूरी करता हूँ, मैं स्वयं जॉब करता हूँ जब मेरे वाइफ को पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर मैंने सर आधा बीघा जमीन बेचकर मैंने पैसे दिए सर यहाँ पे सर। आपने पढ़ाने के यहाँ पर मैं मजदूरी करता हूँ सर, यही ब्यावरे में, और हम ब्यावरा में रहते हैं, मेरी वाइफ हम दोनों जब जाकर यहाँ पर फीस देते थे तो थोड़ा सा लेट हो जाते थे, तो वाइफ का कॉल आता था कि हमें धूप में खड़ा कर रहे हैं, सब अंदर नहीं आने रहे हैं, ऐसा कॉल आता था। तब हम कॉल करते थे तो वो भी बात नहीं करते थे और दिन भर धूप में खड़ा रहते थे। जब जाकर हम उनको पैसा देते थे तो ये क्लास मिल जाती थी। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है
कि इन बच्चियों के साथ में जो उसने अन्याय किया था, हालांकि इनको जीत मिल चुकी है, उसे जेल हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बच्चियाँ खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। उनके माता पिता ने किस प्रकार से फीस का अरेंजमेंट किया है, फीस का दबाव बहुत बनाता था, लोगों को इस प्रकार से लूट रहा था, अनेक प्रकार के केसेस उस पर चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक चुप्पी साधी हुई है। आज थोड़ा सा इनमें खुशी की यहाँ पर जो स्थितियाँ अभी हैं, मान लीजिए कि यहाँ हाईकोर्ट अभी यहाँ तहसील न्यायालय में उसका जेल हुई है, उसके ऊपर आप लोगों को खुशी है, लेकिन आगे चल के वो अपना जमानत वारंट ले आया, जमानत ले आया तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? कल की पहल क्या रहेगी आप लोगों की? आंदोलन करेंगे। तो जो आप लोगों का साल उन्होंने बर्बाद कर दिया है, आज आप परीक्षा से पूर्ण रूप से वंचित हो चुके हैं। कि सर वो छूट गया तो हमारे ऊपर दबाव भी डाल सकता है, लड़कियां हैं सर, लड़कियों के ऊपर दबाव डाल सकता है, कुछ गलत हो सकता है लड़कियों के साथ, उसके जिम्मेदार वही रहेगा। तो हमारे देश में भी तो न्यायालय बना हुआ है, हमारे देश में भी कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था पर हमें विश्वास है? नहीं, विश्वास है सर, बिल्कुल कानून व्यवस्था पे विश्वास है, और विश्वास से ही आज ये हुआ, और हमें विश्वास है कि हमारे एग्जाम तक कानून हो जाएगा। तो कल आप लोगों का धरना क्या कलेक्टर साहब के रहेगा पूरे परिवार के साथ? हम कल राजगढ़ जाएंगे और वहाँ पर हमारे एग्जाम आप लोगों की एग्ज़ाम दी जाए आपको प्रॉपर तरीके से, भाई जो इन बच्चों के साथ में है, जो इनके साथ में मैं भी उसे एग्ज़ाम देके ट्रीट किया जाए। तो बच्चों की जो डिमांड्स हैं, कल वो उनके पालकों के साथ में पहुंचेंगे कलेक्टर साहब के पास में। उनकी जो इच्छाएं मनसाएं हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम इसी सत्र में हो, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम आज से दे रहे हैं उन्हीं के साथ में हमारी एग्ज़ाम भी हो और हमें पूर्ण रूप से न्याय मिले। हमारे माता पिता ने किस प्रकार से फीस की व्यवस्थाएं करके हमें पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज हमने इन सभी छात्राओं से और इनके परिजनों से भी हमने चर्चाएं की है। बस उन्हें खुशी है पर दुख भी है कि उनका भविष्य थोड़ा सा दांव पर लगा हुआ है। तो सरकार भी इसको ध्यान संज्ञान में ले और इस मामले की पूर्ण रूप से जांच करे, दोषियों को पूर्ण रूप से सजा दे। ऐसा दोषी, ऐसा व्यक्ति पैसों की दम पर चूर कर कर लोगों को खरीद लेता है, यह प्रशासन से भी बड़ा व्यक्ति हो रहा है, तो इसको सजा मिलना जरूरी है। तो किशन जी, थोड़ा सा आप ये बताएं, विद्यार्थी परिषद जो संघ रहा है, इसने हमारी बच्चियों को न्याय दिलाने में बहुत मदद करी है, तो ये जो न्याय रहा है इसमें आपको कितनी और क्या खुशी है? खुशी इस बात की है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के लिए और छात्रों को जो भी समस्या होती है उसके लिए तत्पर रहता है। और आज जो मामला हुआ था उसके लिए विद्यार्थी परिषद आगे रह के लड़ाई करी, जिन छात्राओं की इनके लड़ाई के लिए हक की लड़ी और हम इसको जीते हैं आज। तो यहाँ पर अब मान लीजिए सुशील प्रसाद तो क्या है कि पैसों की दम पे बड़ा मशहूर है, वो प्रशासन को भी कुछ नहीं समझता है, शिवराज को तो उसकी पैर की धूल मानता है, शिवराज सिंह चौहान को। आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है, यदि यहाँ स्टे लेकर आता है और ये सुरक्षित बाहर आता है और इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, तो विद्यार्थी परिषद क्या आंदोलन करेगा और क्या रूपरेखा तैयार कर इसको फिर सजा दिलवाएगा? पहली बात तो विद्यार्थी परिषद ने इतनी अपनी ऊपर तक इतना कार्रवाई के कितने पैसे लगा लें, किन किन को खरीदेगा, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेगा कि हाई कोर्ट को खरीद लेगा का? विद्यार्थी परिषद ने प्रत्येक जगह अपनी कार्रवाई करवाई है। और ये भ्रष्टाचारी जितना इसने भ्रष्टाचार करा है, इसके एक कुकर्मों की इसको विद्यार्थी परिषद सजा दिला के रही। खुशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो न्यायालय ने जो न्याय किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने मतलब हमारे पक्ष में एक न्याय के लिए, वो जो सुशील कुमार जी हैं उनका जो घमंड था कि मैं पैसे के उसमें सबको खरीद सकता हूँ, लेकिन न्यायालय ने बता दिया कि पैसे से आप हमको नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर जो बच्चियों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आपका संगठन जो ABVP के नाम से जाना जाता है, ये कितनी मदद इनको करेगा ताकि इनका वर्ष खराब ना हो? इनका वर्ष खराब किसी भी स्थिति में नहीं होगा। पूरा संगठन अपनी पूरी क्षमता के साथ इनके साथ खड़ा रहेगा। और बात आती है परीक्षा फीस की डेट की, तो उसकी भी हमारे भाई साहब हैं, उनने बात करी है, तो वो डेट आगे इनको मिल जाएगी। इसको लेकर कल हमने कलेक्ट्रेट में एक प्रस्ताव भी पारित करवाया कलेक्टर सर के द्वारा, जिन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री जी को भेजा भी गया है। जो 40 बच्चे रह गए हैं उनके स्पेशल एग्जाम के तहत इनकी परीक्षा कराई जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने आज जो इन छात्राओं के लिए किया है, क्योंकि अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, कोर्ट का फैसला आया है,